हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बादल पूरे काले होते हैं और बारिश बरस रही होती है। और इस बारिश भरे मौसम में हम किसी को देखते हैं चलते हुए, जो कि नंगे पैर बस चलते जा रहा था और हमें मन की बात बता रहा था अपनी। उसका चेहरा चोटिल होता है और उसने अपने हाथ को अपने सीने पे अपने कपड़े को पकड़े हुए रखा होता है। उसके कपड़े पूरी तरह से बारिश में भीगे होते हैं और जिससे कि उसकी बॉडी भी दिखाई दे रही होती है। और फिर वह हमें बताता है कि हर चीज़ में एक उम्मीद की किरण होती है और मैंने अपना जीवन इन्हीं शब्दों के साथ जिया है और बस इसी आशा पे टिका हुआ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि चलते हुए अचानक ही उसके कदम रुक जाते हैं और वे एक जगह खड़ा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो किसी को देख रहा होता है। उसने अपने शर्ट को इस तरह पकड़ा होता है जैसे कि मानो उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही हो। और वो कहता है, अगर मैंने पहले ही बिना किसी इच्छा किए और मैं अपने इस ज़िंदगी को अपना लेता और मैं तुम्हारे साथ इतना स्वार्थी ना होता। और हम देखते हैं कि वो एक पोस्टर को देख रहा होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये इंसान हमारा फर्स्ट मेन लीड है, जो कि तन्हा खड़ा होता है और फिर वह अपने चोटिल चेहरे के साथ नीचे की तरफ देख रहा होता है, अपने पैरों के तरफ, और कहता है, तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। और ऐसा कहते हुए वह अपने सोच में पीछे की तरफ जाता है और हम देखते हैं एक दुकान को, जहाँ के किसी चीज़ को पीटने की आवाज़ आ रही होती है। ये एक बॉक्स जैसा कुछ होता है जिसके कीलों को कोई अपने हथौड़ी से पीट रहा होता है और वो हमारा मैन लीड होता है। और वह अपने पसीनों को पोंछते हुए कहता है, बस अब ये हो गया, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। एक्चुअली में जो ये बनाया होता है वो डॉग हाउस होता है, जिससे कि देख करके दो लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं जिन्होंने इसे बनवाया होता है। उनमें से एक कहता है सरप्राइज़ होते हुए, अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी हो गया, अच्छा है कि मैंने तुम्हें ये कहा युंगबू। और यहाँ पे हमें हमारे मेन लीड का नाम पता चलता है, युंगबू, जो कि पीछे अपनी तारीफ सुनते हुए मुस्कुरा रहा होता है। और दूसरी लेडी उससे कहती है, अरे हाँ, अब बस इतना ही बाकी है कि हमारा बच्चा यहाँ आके अपने घर का आनंद ले। और फिर हम देखते हैं कि युंगबू उनसे पूछता है, क्या आपने सोचा कि आप अपने डॉग का क्या नाम रखेंगे? और वो लेडी उस अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए युंगबू से कहती है, शायद हमें उसका नाम आपके नाम पे रखना चाहिए, क्योंकि आप ही तो वो हैं जिन्होंने ये घर बनाया है। और ये सुन करके युंगबू कहता है, अरे ये तो बस छोटा सा बात था। और फिर वे लेडी उसे कॉफ़ी ऑफ़र करते हुए कहती है, ये एक छोटी सी चीज़ हमारे तरफ से धन्यवाद के रूप में, प्लीज़ इसे ले लो। फिर युंगबू उससे कहता है, अरे आप जानते ही हैं कि मैं कॉफ़ी के जगह किराए पे छूट लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। अरे पता नहीं, जब आपको पहले से ही जवाब पता है तो भला आप क्यों फिर से ये सवाल पूछ रहे हैं? और हंसते हुए कहता है, मैं तो बस एक कोशिश कर रहा था। और फिर वह एक कॉफ़ी का सिप लेता है और तभी उसकी नज़र कहीं पे पड़ती है। वह एक बॉक्स होती है जिसमें कि कुछ फ़ोटो और मैगज़ीन होते हैं। और ये देख कर के युंगबू उन लेडीज़ से कहता है, क्या इसमें कॉफ़ी के पोस्टर है और क्या मैं इन्हें आपके लिए यहाँ टांग दूँ? और ये बात सुन कर के लेडी उनसे कहती है, अरे नहीं नहीं, ये सब तो फ़ोटोज़ है एक सेलिब्रिटी की, शायद वे कोई मॉडल या फिर कुछ और है। तो मेरी भतीजी ने उन्हें यहाँ पे भेज दिया था क्योंकि उसने इस चीज़ पे काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे और उसे डर था कि कहीं उसकी मॉम ने ये सब देख लिया तो वो उसे बहुत डांटेगी। मैंने तो बस उसे यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए रखा हुआ है। और वो लेडी उस तस्वीर के मॉडल का नाम याद करते हुए कहती है, क्या नाम था उसका? फिर से मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? हान सू इन। और हमारा हीरो ये सुनकर के थोड़ा फ्लिंच हो जाता है और वह कहता है, आपका मतलब है हान सियो इन? वो लेडी रिएक्ट करते हुए कहती है, हाँ हाँ, ये वही लड़का है। और वो लेडी उससे कहती है, जाहिर है कि वह ये युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है, मैं हमेशा से ही उसे टीवी विज्ञापन में देखती रहती हूँ। और कुछ याद करते हुए वह कहती है, अरे हाँ, ये सही है। योंगवून,
क्या तुम एक सेलिब्रिटी के मैनेजर नहीं हो? और क्या कभी तुमने उसे अपने सामने देखा है? और क्या कभी मुलाकात हुई है? और युंगवून अपना फेस टर्न करते हुए मना करते हुए कहता है, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, अनफॉर्चुनेटली। और तभी युंगवून का फ़ोन रिंग करता है और फिर युनवू मैसेज देखता है और वह पढ़ता है, ये उसके जैसे नहीं है और मुझसे संपर्क करो। तब वह लेडी उससे कहती है, क्या ये तुम्हारा बॉस है? और युनवू कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। और युनवू बाहर की तरफ बढ़ता है और वो लेडी उससे कहती है, ठीक है, थैंक्स अगेन युनवू। और फिर युनवू कहता है, अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, और कॉफ़ी के लिए थैंक्स। फिर हम देखते हैं कि युनवू किसी से बात कर रहा होता है। वह कहता है, हाय मिस्टर कैंग, मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस रास्ते में ही हूँ। और मिस्टर कैंग कहता है, पहले ही शूटिंग बहुत देर से शुरू हो रही है। और युनवू अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, हाँ, मैं जाके यहाँ वूल को उठाता हूँ। और फिर वहाँ से कोई कहता है, पहले ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ बात करनी है। और युनवू उससे कहता है, ठीक है। और कहता है, ओह सुनो, पर हाई हुल को मत बताना। और युनवू कहता है, यस सर, सी यू सून। और फिर वहाँ से फ़ोन कट जाता है। और हमारा मेन लीड मन में कहता है, क्या कुछ हुआ है या फिर मैंने कुछ गलत कर दिया है? और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बैठते हुए सोचता है, वैसे मुझे ये जल्द ही पता चल जाएगा। और फिर हमें एक जगह दिखाया जाता है जो कि शूटिंग स्पॉट होता है। वहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा होता है। वहीं कोई किसी को ढूंढते हुए कहता है, हे, क्या किसी ने डायरेक्टर पार्क को देखा है? और कोई कहता है, हे, उधर ऐसे ही मत खड़े रहो, चलो मेरी मदद करो इसे उठाने में, और चलो जल्दी करो, वैसे फिल्मिंग 20 मिनट में शुरू हो जाएगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे मैन लीड को अपना जैकेट पहनाते हुए कहता है, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, हमें जाने से पहले एक और पार्का ले लेना चाहिए था। और फिर युंगवू उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा तो था कि कार में मेरा एक जैकेट पड़ा हुआ है। ये जो लड़का है इसका नाम हेयुल है और इसका ही मैनेजर युंगवू है। और फिर हेयुल उससे कहता है, और मैं वैसे भी फिल्मिंग शुरू करने वाला हूँ, अभी के लिए बस तुम इसे पहन लो। और फिर हेयुल युंगवू से कहता है, ओह हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछना था। मैंने सुना कि मिस्टर कांग आज सुबह तुम्हें अपने ऑफिस में ज़बरदस्ती बुलाए थे। और फिर युनवू उससे कहता है शॉक होके, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? और फिर हेयुल उससे कहता है, सुंगवा नोना ने मुझे बताया। और फिर युनवू उससे कहता है, वैसे, और मन में वो वाली बातें सोचता है जो कि मिस्टर कान ने उससे कहा था, एब्सोल्युटली, हेयुल को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और फिर हम देखते हैं कि युनवू मिस्टर कांग के पास होता है और मिस्टर कांग उससे कह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें बताया या नहीं, लेकिन तुम सीईओ हेयुल के अन्य इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानते हो, है ना? और युनवू मिस्टर कांग से कहता है, आपका मतलब स्पॉन्सर से है? फिर मिस्टर कांग अपने सिगरेट को टैप करते हुए युनवू से कहते हैं, हाँ, तुम सही हो। और कहता है, खैर, ऐसा लगता है कि हेयुल किसी और से गुप्त रूप से मिल रहा है और जाहिर है कि ये सब कुछ समय से चल रहा है। और फिर युनवू कहता है, क्या? पर मैंने कभी भी कुछ भी असामान्य नहीं देखा। वह हमेशा ही अपने दैनिक कार्यक्रम के बाद सीधे घर वापस चला जाता है, तो आखिर कैसे? और फिर मिस्टर कांग कहता है, वह आपसे और पेपराजी दोनों से बचने के लिए आधी रात को चुपके से बाहर निकल जाता है, और हम भाग्यशाली हैं कि हमने पहले इसे पकड़ लिया, और यदि उसके स्पॉन्सर्स को हमसे पहले पता चल जाता तो शायद चीज़ें बदतर हो जाती। और फिर हुनवू से कहता है, पता लगाओ कि हेयुल किससे मिल रहा है। और मिस्टर कान की ये बात सुनकर के युनवू अपने गले में हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि, पर क्या ये प्राइवेसी का हनन नहीं है? और फिर मिस्टर कांग उससे कहता है, तुम मेरी बात सुनो, युनवू हमारी कंपनी का एक स्तंभ ढलाने वाला है और तुम उसकी गोपनीयता के बारे में चिंतित कर रहे हो। और मिस्टर कांग की ये बात सुन करके युनवू, और हम देखते हैं कि युनवू को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा होता है। फिर वह हेयुल से कहता है, वो बस तुम्हारे कार्यक्रम के बारे में चर्चा करना चाहता था। और मन में कहता है, मैं सचमुच ऐसा नहीं करना चाहता। और हेयुल उसको देखते हुए कहता है, ओह अच्छा।
और तभी कोई हेयुल से कहता है, हे हम शुरू करने वाले हैं, चलो तैयार हो जाओ। और हेयुल उससे कहता है ठीक है, और वहाँ जाते हुए युनवो से कहता है, खैर मैं जा रहा हूँ ह्योंग, अगर तुम बोर हो जाओ तो किसी कैफ़े में जाकर आराम कर लेना। और युनवो उसके जैकेट में हाथ डाले हुए उससे कहता है, भूल जाओ, मुझे काम पे नज़र रखनी है और बहुत मेहनत करनी है। और फिर उसे जैकेट में कुछ मिलता है और वह मन में कहता है कुछ है यहाँ पे। और वो पॉकेट से एक फ़ोन निकालता है और मन में कहता है एक फ़ोन, और फ़ोन को चारों तरफ से घुमाते हुए मन में कहता है, लेकिन ये देखने में वैसा तो नहीं लगता जिसे कि हेयुल यूज़ करता है, तो फिर ये आखिर किसका है। और फिर कहता है रुको। और फिर उसे मिस्टर कांग की बात याद आती है जो कि उसे बता रहे होते हैं, मुझे लगता है कि वह अपने गुप्त स्थान पर संपर्क करने के लिए दूसरे फ़ोन का उपयोग करता है और तुम्हें इस पर गौर करना होगा। और हिन्वो मन में कहता है क्या ये वही है, पर ये लॉक क्यों नहीं है। और वो फिर हेयुल की तरफ देखता है जो कि अपने काम में बिजी होता है। और फिर युनवो मोबाइल में कुछ टैप करता है और उसे कुछ मैसेज मिलते हैं जिसमें कि सेम रूम नंबर और सेम टाइम होता है। और युनवो मन में कहता है तुम मुझसे क्या मजाक कर रहे हो। और फिर हमें रात के अंधेरे में एक होटल दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है और हम देखते हैं कि हमारा युनवो हेयुल का पीछा कर रहा होता है और मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल में इतना शानदार होटल होगा, उससे इतनी दूर तक बात करना बहुत ही मुश्किल था। और मैसेज को याद करते हुए मन में कहता है मुझे इस तरह से उसका पीछा करना पसंद नहीं है, लेकिन मोबाइल में लिखी हुई मैसेज ने मेरी जिज्ञासाओं को बढ़ा दिया है। यह एक ही समय में एक ही होटल में एक ही कमरा है, कोई और टैक्स नहीं था। अगर वे लोग प्रेमी होते तो क्या उनके बीच अधिकतर व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं होती। और कैप लगाते हुए कहता है जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मुझे यह कार में बैठकर कोई उत्तर मिल जाएगा। क्या इस समय मेरा एकमात्र काम यह नहीं है कि मैं उसके पीछे जाके उसका पीछा करूं। और कार से नीचे उतरते हुए कहता है मेरा एक हिस्सा अभी भी उम्मीद करता है कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी हो। और फिर हम देखते हैं कि युनवो छुपा हुआ होता है और हेयुल लिफ्ट में चढ़ता है। और फिर युनवो कहता है रूम 702 हाँ, और कहता है अगर मैं लिफ्ट लेने के लिए इंतज़ार करूँगा तो मैं उन्हें देखने का मौका खो दूँगा। और फिर वे एक झलक लेता है, सामने कुछ नहीं होता, सब खाली होता है। और फिर हम देखते हैं हेयुल को जो कि लिफ्ट से ऊपर आ गया होता है और किसी कमरे का बेल बजा रहा होता है। और बेचारा हमारा युनवो थक जाता है ऊपर चढ़ते आते और मन में कहता है थोड़ी देर और होती तो मैं उन्हें खो देता। और फिर हमें किसी के बात करने की आवाज़ आती है, वे आपस में बात कर रहे होते हैं, हे सीईओ हेल, क्या तुम वो नहीं हो जो कि इम्पेशेंट है। हम पहले से ही यहाँ हैं, मुझे आराम करने दो, इस मंजिल पर सिर्फ हम ही हैं। और युनवो झांकते हुए कहता है कोई यहाँ पे आ रहा है। और वो जो चीज़ देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं कि हेयुल किसी को गले लगाते हुए कहता है अब तुम सेटिस्फाई हो। और वो कहता है नहीं। हमारा मैन लीड शॉक होकर कहता है क्या तुम यहाँ पर हो सीईओ के साथ। और हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं, जिसे देख कर के युनवो को अजीब लगता है और वो पाउज हो जाता है। और फिर वो पुरानी यादों में चला जाता है जहाँ कि हान और सीईओ आपस में किस कर रहे होते हैं और युनवो ये देख कर के शॉक हो जाता है। तब भी उसके कदम पीछे बढ़ते हैं और अभी भी उसके कदम पीछे बढ़ते हैं। वो भाग रहा होता है और मन में कहता है काफ़ी साल बीत गए हैं। हान कमरे से बाहर झांकते हुए उसे देखने की कोशिश करता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। और हम देखते हैं कि युनवो भाग रहा होता है और कह रहा होता है मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और मैंने अपने अतीत को दफन कर दिया है, पर मुझे लगता है कि मैं अभी भी नहीं बदला हूँ। और कहता है और मैं अभी भी उस घटना से निकल नहीं पाया हूँ तुमसे। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।